55वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब 31वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 13वीं आयत तक। और वह फिर सूर की हदों से निकलकर सैदा की राह से दिकपुलिस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर कर एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना। लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 8वां बाब। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा, ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वह फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाका में गया। फिर फरीसी निकलकर उसे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उसे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींच कर कहा, इस जमाना के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाना के लोगों को कोई निशान दिया न जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।